नमस्कार, मैं आयुषी। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। सर्वकलाल समाज द्वारा सहस्त्रभाऊ अर्जुन कल्याण बोर्ड बनाने की मांग को लेकर आज भीलवाड़ा डेयरी में राजस्व मंत्री रामलाल जाट को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल राजस्थान सुबालका संघ ट्रस्ट के प्रवक्ता गौरव सुबालका ने बताया कि आज प्रातः भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद के सैकड़ों समाज जन भीलवाड़ा डेयरी प्रांगण में एकत्रित हुए। सुबालका जयसवाल टांग मेवाड़ समाज के सभी प्रबुद्ध जनों ने सुबालका समाज के अध्यक्ष लोकेश सुबालका, पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़, टांग समाज अध्यक्ष शैलेंद्र टांग, मेवाड़ समाज अध्यक्ष सुनील मेवाड़ के नेतृत्व में राजस्व मंत्री रामलाल जाट को ज्ञापन सौंपकर भगवान सहस्त्रभाऊ अर्जुन कल्याण बोर्ड गठन की मांग की। तत्पश्चात राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सभी समाज जनों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सामाजिक उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समाजों के कल्याण हेतु बोर्ड बनाकर कुरीतियां मिटाने व सामाजिक विकास का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित सभी समाज जनों को आश्वस्त किया कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपकी मांगों से अवगत कराकर अतिशीघ्र सहस्त्रभाऊ अर्जुन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। ज्ञापन देते समय मंडल ब्लॉक अध्यक्ष विकास सुबालका, तेजराज मेवाड़ा, मुरलिया सरपंच गोपाल सुबालका, रचड़ा सरपंच भैरूलाल सुबालका, कोदुकोटा पूर्व सरपंच हिम्मत सुबालका, अमरगढ़ सरपंच जगदीश सुबालका, पूर्व उप सरपंच नारायण सुबालका, इरास नांदसा, पूर्व सरपंच सुरेश सुबालका सहित सैकड़ों कलाल समाज जन उपस्थित थे। ऐसा है कि कोई भी समाज में अगर सुधार होता है तो देश मजबूत होता है। तो अच्छा इन्होंने देरी से मांगा और मुख्यमंत्री जी ने जब एक बात कही कि मैं देते देते थक जाऊंगा, मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो उसी परिपाटी को समझते हुए इनकी यूनियन के अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक हगामी लाल जी, ये एक सक्षम समाज जिसमें कई कुरीतियां पहले अपना व्यापार आबकारी के माध्यम से ही करते थे, सरकार को रेवेन्यू भी देते, लेकिन धीरे धीरे ऑक्शन पॉलिसी के बाद इनका मुख्य बिजनेस भी छिन गया, जबकि गांव में परंपरा बनी हुई थी। तो आज इसमें और सुधार करने का मौका अगर बोर्ड गठन होता तो उससे मिलेगा। इस मांग की इन्होंने, मेरी मांग मैंने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई, मैं नोटशीट बना के भी भेज रहा हूँ। तो निश्चित रूप से इनकी मांग के साथ मैं तो सरकार का पार्ट हूँ, तो सिफारिश मुख्यमंत्री जी को करूंगा ताकि इनका भी एक बोर्ड गठन हो जिसमें इनके समाज में अच्छाइयाँ अन्य समाज में जाए, कुरीतियों को मिटाकर देश को मजबूत करें, उसमें बड़ा सहयोग रहेगा। समाज का विश्वास है कि ये जल्द गठन हो सकता है। ये अनाउंस तो मुख्यमंत्री जी करेंगे। जिस तरह मांग बताया ना मैंने कि लोग मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस कहावत को चरितार्थ की है। केवल ऐसा ही नहीं, पहला ऐसा मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लोगों को और हमारे एमएलए को ये मांग की। एमएलए को कहने का मतलब ही जनता की मांग है। देखो, महंगाई राहत के कैंप लगे, उसमें लोगों की बिजली फ्री हो, इलाज जैसी योजना 25 लाख तक फ्री देने का काम किया, जिसमें तमाम समाज हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। आज एक 10 लाख की पॉलिसी अगर 12 महीने की हेल्थ लेते हैं तो 20,000 रुपये सालाना प्रीमियम देनी पड़ती है। आम लोगों को 25 लाख तक का इलाज केवल 80% लोगों को मुफ्त में और 10-15% भी 850 रुपये में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जैसी योजना दी है। ऐसी कई योजनाएं हैं। आज मुख्य मांग इनकी बोर्ड गठन की है, तो अन्य समाजों को सबको मिल रहा है तो इनको भी मिले, और उससे और जो प्रतिभाएं छुपी हुई है समाज में वो निकलकर आगे आएगी, अच्छी चीजें आगे आएगी। कुरीतियां उसको मिटाने का काम होगा। सरकार के अच्छे बजट में इनके बोर्ड गठन से एक सहयोग मिलेगा, जिससे राजस्थान जो 2030 का मुख्यमंत्री जी का सपना है वो पूरा होगा। समाज भी बहुत बड़ा समाज है, कलाल समाज, लेकिन जो है अलग अलग जाति की वोट लगाने की वजह से हमारा समाज लुप्त है, लेकिन समाज बहुत बड़ा है। और आज हमने जो है हमारे राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब के नाम पे ज्ञापन दिया अशोक जी गहलोत साहब का मुख्यमंत्री, ताकि वो सबको कहीं न कहीं बोर्ड बना रहे हैं। हमारे छोटे समाज के लोगों को भी उन्होंने बोर्ड में गठन किया है। तो हमारा तो बहुत बड़ा समाज है और हमारा समाज पिछड़ा समाज है। पिछड़े समाज होने के नाते अगर बोर्ड बनेगा तो लोग शिक्षित होंगे, लोगों को जो फायदा सरकार का मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो हम तो गहलोत साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि आपने सबको दिया है
तो कलाल समाज को भी जो है उनका सहस्त्र बहु अर्जुन हमारे जो भगवान देव है उनके नाम से कलाल समाज का बोर्ड का गठन होवे। और मैं रामलाल जी से जो है निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सब बोर्डों में बनाने में सहयोग किया है, तो हमारा कलाल समाज भी आप बनाएं और गहलोत साहब को जो है आप निवेदन करें ताकि जो है हमारा बोर्ड गठन हो सके। जितने भी कलाल समाज के जाति बिरादरी के लोग हैं, हम उपजातियों में बटे हुए, जैसे सुवालका, जयसवाल, मेवाड़ा, टाक, एलूवालिया, पूर्बिया और जितने भी समाज जो हमारे कलाल जाति के आते हैं, उन्होंने एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक सहस्त्रबाहु कलाल कल्याण बोर्ड का गठन के लिए मांग की है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय के यहाँ निवास डेयरी पर आकर उन्होंने हमारी मांग को पुरजोर मुख्यमंत्री को रखने का आश्वासन दिया है। और हमारा एक समाज पिछड़े वर्ग में आता है। हम जो व्यवसाय करते हैं शराब का आबकारी, जो पूरे राजस्थान में जो अपना राजस्व है उसके अंदर बहुत एक बड़ा अहम योगदान है उसका। हम समाज के लोग जहाँ जहाँ इत्र तित्र सब जगह पूरे राजस्थान में फैले हुए हर जिले में हमारा प्रतिनिधित्व रहता है। हम राजनीतिक क्षेत्र में भी लगभग हब छोटे से बड़े स्थानों पर आपको मिल सकते हैं। इसलिए माननीय राजस्व मंत्री महोदय को कहकर हमने हमारे सहस्त्रबाहु अर्जुन कल्याण बोर्ड का गठन के लिए पुरजोर मांग की है। हमने माननीय सीपीजी जोशी साहब को भी एक पत्र दिया है, माननीय राजस्व मंत्री महोदय को दिया है। कल हमारे कोटा वहाँ हमारे कलाल समाज द्वारा माननीय शांतिलाल जी धारीवाल को दिया है। आज हमारा उदयपुर के अंदर जितने भी कलाल जाति के लोग हैं वो माननीय आपके साथ पूर्व विधायक साहब भी पधारे हैं हगामी जी। हाँ, हगामी लाल जी हमारे इस नेतृत्व के खास सिरमौर हैं। उन्हीं की बदौलत हम आज इस स्थान पर पहुंचे हैं और उन्हीं की वजह से, और माननीय विकास जी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनका भरपूर सहयोग रहा। और जितने भी राधेश्याम जी टांक हैं और सुरेश जी, अपने जितने भी कलाल समाज के हमारे राजनीतिक लोग हैं उनकी मेहनत से कलाल जाति एक्चुअल में इस चीज की नीड रखती है। हम हर चीज में रचनात्मक काम करने के लिए सरकार की जो भी योजना है उसको हम आगे से आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। इस बोर्ड का यदि गठन होता है, हम केवल नाम का गठन, बोर्ड गठन कराने के पक्ष में नहीं है, हम पूरे देश का सपना पूरा करने के मूड में हमारे बुद्धिजीवी वर्ग